ओम शांति। सभी का स्वागत है अव्यक्त मुरली में। चारों ओर से मन बुद्धि को समेटकर त्रिकुटी के बीच केंद्रित कर लेते हैं। चमकता हुआ सितारा मस्तक के बीचों बीच। मैं आत्मा, गॉडली स्टूडेंट, सुप्रीम टीचर अव्यक्त बाप दादा का आवाहन करती हूँ। प्यारे मीठे बाबा, अव्यक्त बाप दादा आ जाइए और अपनी मीठी मीठी शिक्षाओं से हमें भरपूर कीजिए। बाबा का हाथ मस्तक पर अनुभव करेंगे। और बाबा की वरदानी छत्र छाया के अंदर अव्यक्त मास में अव्यक्त मुरली 18 जनवरी 2005 की सुने। सभी अपने को फरिश्ते स्वरूप में स्थित कर कर बाबा के महावाक्यों को ग्रहण करने के हम बच्चे तैयार हैं। मुरली का टाइटल है सेकंड में देह भान से मुक्त हो, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो और मास्टर मुक्ति जीवन मुक्ति दाता बनो। आज बाप दादा चारों ओर के लकी और लवली बच्चों को देख रहे। हर एक बच्चा स्नेह में समाया हुआ। यह परमात्म स्नेह अलौकिक स्नेह है। इस स्नेह ने ही बच्चों को बाप का बनाया है। स्नेह ने ही सहज विजयी बनाया है। आज अमृत वेले से चारों ओर के हर बच्चे ने अपने स्नेह की माला बाप को पहनाई, क्योंकि हर बच्चा जानता है कि यह परमात्म स्नेह क्या से क्या बना देता है। स्नेह की अनुभूति अनेक परमात्म खजाने के मालिक बनाने वाली है। स्नेह की अनुभूति अनेक परमात्म खजाने के मालिक बनाने वाली और सर्व परमात्म खजानों की गोल्डन चाबी बाप ने सर्व बच्चों को दी है। कौन सी चाबी है वो जानते हो ना? वह गोल्डन चाबी है मेरा बाबा, जिससे क्या खुल जाएगा? क्या खुल जाएगा जिससे? इस गोल्डन चाबी से क्या खुल जाएगा? हम्म। ओम शांति दीदी। हाँ पूछा। बाबू बोल रहे हैं कि ये गोल्डन चाबी सर्व खजानों की अधिकारी बना देगी। हम्म। परमात्म खजानों की गोल्डन चाबी, तो इससे खजाने मिल जाएंगे सर। कौन सी चाबी दी बाबा ने? मेरा बाबा। कैसे मिल जाएंगे खजाने? बाबा बता रहे हैं मेरा बाबा कहा और सर्व खजानों के अधिकारी बन गए। सर्व प्राप्तियों के अधिकार से संपन्न बन गए। सर्व शक्तियों से समर्थ बन गए। ये खजाने कब कहा आपने मेरा बाबा? जब से आपको स्नेह हुआ वापस। पहले तो ज्ञान मिला, उससे ज्ञान मिलने से अपनी स्मृति आई, बाबा की पहचान मिली, और जैसे ही बाबा से आपको स्नेह हुआ, अपनापन महसूस हुआ, तब से सारे खजाने आपके हो गए। बाबा कह रहे हैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माएं बन गए। ऐसे संपन्न आत्माओं के दिल से क्या गीत निकलता? अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, हम ब्राह्मणों के खजाने में। ये गीत निकलता है।
आज के दिन को स्मृति दिवस कहते हो। आज सभी बच्चों को विशेष आदि देव ब्रह्मा बाप ज्यादा स्मृति में आ रहा है। ब्रह्मा बाप, आप ब्राह्मण बच्चों को देख हर्षित होते हैं। क्यों? हर बच्चा ब्राह्मण बच्चा कोटों में कोई भाग्यवान बच्चा है। अपने भाग्य को जानते हो ना। बाप दादा हर बच्चे के मस्तक में चमकता हुआ भाग्य का सितारा देख हर्षित होते हैं। आज का स्मृति दिवस विशेष बाप दादा ने विश्व सेवा की जिम्मेदारी का ताज बच्चों को अर्पण किया। कौन से दिन? 18 जनवरी। कब? 1969। हाथ में हाथ देते हुए। तो यह स्मृति दिवस आप बच्चों के राज्य तिलक का दिवस है। बच्चों के विशेष साकार स्वरूप में विल पावर्स विल करने का दिन है। सन शोज फादर, इस कहावत को साकार करने का दिवस है। बाप दादा बच्चों के निमित्त बन निस्वार्थ विश्व सेवा को देख खुश होते हैं। बाप दादा, सीमा बहन म्यूट कर लीजिए। क्लियर है ना सभी को? क्या कह रहे हैं बाबा? क्या कह रहे हैं बाबा? किसका दिवस है? स्मृति दिवस आने वाला है ना अभी। क्या कहा बाबा ने? शांति। ओम ओम शांति। शांति। संशोध। हाँ। बाबा तो पहले तो आज लकी लवली बच्चों को हमको देख रहे हैं हम्म। और स्नेह की माला सभी बच्चों ने बाबा को पहनाई अमृत वेले से। और हम्म। मैंने बाबा का चाबी भी दिया है, गोल्डन चाबी, हम्म। जिससे सबको सब अधिकार खजाना भी पाले, प्राप्तियां भी हो गई और सर्वशक्तिमान मास्टर सर्वशक्तिमान। हम्म। तो इस दिवस को तो बाबा 18 को स्मृति दिवस मनाते हैं हम सभी, इसी का हम्म। भी याद दिलाई। और स्मृति दिवस में क्या क्या हुआ था, जैसे कि जिम्मेदारी दिए हम्म। थे स्मृति वो दिवस सीन में बाबा इमर्ज करा देते हैं ना। हाँ राज तिलक देते थे, दिए थे, ये सब याद दिला दी बाबा ने। हम्म। विश्व सेवा के लिए बाबा ने हम्म। दे दिया, सब विश्व निमित्त बना दिया विश्व सेवा। स्मृति दिवस ठीक है। दीदी वाले हम्म। स्मृति दिवस संशोध फादर स्पेशल है दीदी। बाबा ने कहा। हाँ। बच्चों को जिम्मेदारी दी, विश्व सेवा की सारी विल पावर्स दे दी। जैसे ये शुरुआत कई बार एग्जाम्पल देते हैं, जैसे शंकराचार्य ने भी क्या करा था? हाथ रखा था शंकराचार्य के सिर के ऊपर। रामकृष्ण परमहंस थे, उनके कौन गुरु थे, और अपनी सारी पावर्स दे दी। कैसे देते हैं? संकल्प से। तो संकल्प से जब हम देते हैं तो द्वार है, दृष्टि का द्वार, मुख से, संकल्प से, या आप ट्रांसफर करते हैं अपनी स्व इच्छा से। विल पावर का मतलब ही क्या होता है? स्व इच्छा। तो बाबा ने ये दादी को और दादी के निमित्त हम सब बच्चे सबको दी। तो बाबा के सामने बाबा ने भी कहा, केवल दादी नहीं थी, सारा ब्राह्मण परिवार था। जो प्रेजेंट में थे वो भी और जो नहीं थे वो भी, सारे बाबा ने देखकर सबको दे दिया। बाप दादा करावन हार हो,
करनहार बच्चों से हर कदम को देख, करनहार बच्चों के हर कदम को देख खुश होते हैं, क्योंकि सेवा की सफलता का विशेष आधार है करावनहार बाप मुझ करनहार आत्मा द्वारा करा रहा है। ये सेवा की सफलता का विशेष आधार है। अगर हम ये सोच के सेवा करते हैं और नहीं करते हैं तो क्या होगा? नहीं करते हैं तो जितनी मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि हमारी शक्तियां लिमिटेड है, बाबा की शक्तियां अनलिमिटेड है, उतना ही मिले। मैं आत्मा निमित्त, क्योंकि निमित्त भाव से निर्माण स्थिति स्वतः ही हो जाती है। मैंपन जो देह भान में लगता है वह स्वतः ही निर्माण भाव से समाप्त हो जाता है। क्या क्या हो जाता है? मैं ये निमित्त समझने से ये पॉइंट्स है। इस ब्राह्मण जीवन में सबसे ज्यादा विघ्न रूप बनता है तो देह भान का मैंपन। करावनहार करा रहा है, मैं निमित्त करनहार बन कर रहा हूं, तो सहज देह अभिमान मुक्त बन जाते हैं और जीवन मुक्ति का मजा अनुभव करते हैं। भविष्य में जीवन मुक्ति तो प्राप्त होनी है, लेकिन अब संगम युग पर जीवन मुक्ति का अलौकिक आनंद और ही अलौकिक। भविष्य में तो जीवन मुक्ति प्राप्त होनी है। जीवन मुक्ति माना कोई दुख नहीं हो, कोई बंधन नहीं होगा, जीवन मुक्त है सभी चीजों से। लेकिन अभी संगम पर जीवन मुक्ति का अलौकिक आनंद और ही अलौकिक। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा कर्म करते, कर्म के बंधन से न्यारे, इसको कहते हैं क्या? कौन सी अवस्था कैसे है इसको? कर्म करते, कर्म के बंधन से न्यारे, इस अवस्था को क्या कहते कर्मातीत। हैं? राइट, कर्मातीत। कर्मातीत का मतलब ये नहीं है कि कर्म ही ना करें। जीवन में होते कमल पुष्प समान न्यारे और प्यारे। इतने बड़े परिवार की जिम्मेवारी, जीवन की जिम्मेवारी, योगी बनाने की जिम्मेवारी, फरिश्ता से देवता बनाने की जिम्मेदारी होते हुए भी बेफिक्र बादशाह। इतने बड़े बड़े काम करने थे बाबा, लेकिन वो होते हुए भी बाबा ने क्या अनुभव किया? क्या अनुभव किया? क्या अनुभव किया? सुन रहे हो सभी? और भी ब्रह्मा बाबा न्यारे और प्यारे रहे, मतलब कर्म करते हुए भी कर्मातीत अवस्था में रहे ब्रह्मा बाबा। कमल पुष्प के समान न्यारे प्यारे रहे, इतनी जवाबदारी देते हुए भी मतलब कोई उन भारी नहीं लगा। हम्म, ठीक है। और जीवन मुक्त बाबा ने इतनी जिम्मेदारियां होते हुए, सोचो कितने अपोजिशंस होते थे और इतनी आत्माएं बाबा के पास थी। बाबा को कभी लगा कि ये सब लोग हैं? कोई घर वाले इन लोगों के कितने आते थे, पिकेटिंग हुई, ये सब हुआ, लेकिन बाबा ने कोई बोझ अनुभव नहीं किया। इन सब बच्चों को फरिश्ता बनाना है, इनको योगी बनाना है, सब जिम्मेदारी होते हुए भी फरिश्ता बनाना, बेफिक्र बादशाह बाबा रहते। क्या सोचते थे बाबा? क्यों रहते थे बेफिक्र बादशाह?
ओम शांति दीदी। कराने वाला बाबा शिव बाबा करा रहे हैं, वो इस बात हम्म, में बेफिक्र रहे। ओम हम्म, शांति। राइट। करण करावन हाँ करा रहे हैं, मैं तो केवल निमित्त। इंस्ट्रूमेंट हूँ, निमित्त हूँ। इसके ऊपर ही मुरली है। बाबा अपने को हमेशा निमित्त समझते हैं। ये बाबा की एक क्वालिटी है। कदम आते हैं ना बाबा के 18 कदम, तो ये बहुत बड़ी क्वालिटी है बाबा, निमित्त भाव। इसलिए कभी भारी नहीं लगा बाबा को, चाहे कितनी भी बेगरी पाठ चला। खाने को तक कुछ नहीं था, कल भेजा था ना, नाश्ता ही नहीं बना। पहली बार यज्ञ में ऐसा हुआ, तो भंडारी में कुछ भी नहीं था बच्चों को खाने के लिए, लेकिन बाबा बेफिक्र। उधर वो कह रहे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे दादी होते थे उस समय, कि बाबा खाने को कुछ नहीं। बाबा ने कहा जाओ देखो जाकर, कोई पोस्ट आई होगी। टचिंग आई बाबा की, तो बाबा शिव बाबा बैठा है, कितने छोड़कर चले गए बाबा। ऐसा अभी भी हमारे साथ होता है, हर एक के जीवन में ये सिचुएशन आती है जब हमको ऐसा लगता है कुछ भी नहीं है, कोई साथ नहीं दे रहा है। वो तो बेगरी पार्ट था, ये छोटा वाला बेगरी पार्ट हर आत्मा के जीवन में कभी ना कभी आता है। सभी के आया होगा ऐसा। कौन से जीवन में? अलौकिक जीवन में, स्थूल वाले जीवन में नहीं, लौकिक में नहीं। ज्ञान में बाबा के चलते हुए परेशानियों का इतना सामना करना पड़ जाता है, ऐसा लगता है कैसे होगा, मगर उसके बाद फिर चेंज हो जाता है। बाबा कह रहे हैं सफलता का विशेष आधार है। अच्छा, ये ऊपर चले गए। बाबा कहते हैं इसी को ही जीवन मुक्त स्थिति कहा जाता है, इसको बेफिक्र बादशाह। इसलिए भक्ति मार्ग में भी ब्रह्मा का आसन कमल पुष्प दिखाते हैं, कमल आसनधारी दिखाते हैं। क्यों? कमल की तरह रहे, कीचड़ में भी कमल। तो आप सभी बच्चों को भी संगम पर ही जीवन मुक्ति का अनुभव करना ही है। क्या करना है? करना ही है, ऐसे नहीं कर लेंगे। बाप दादा ने मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा इस समय ही बाबा से प्राप्त होता है। इस समय मास्टर मुक्ति जीवन मुक्ति दाता बनना है। इस समय मतलब अभी संगम पर बने हैं और बनना है। मुक्ति जीवन मुक्ति के मास्टर दाता बनने की विधि है, सेकंड में देह भान से मुक्त बन जाए। चलो अभी बन जाओ। ये देह अलग और आत्मा अलग। वापस देह में, फिर डिटैच हो जाओ, फिर वापस विकुटी में, फिर देह से अलग निराकार। ओम शांति। तो बाबा कह रहे हैं मुक्ति जीवन मुक्ति के मास्टर दाता बनने की विधि। पहले तो खुद बनना है, फिर दूसरों को बनाने के लिए क्या चाहिए? सेकंड में देह भान से मुक्त हो जाए। इसी अभ्यास की अभी आवश्यकता है। ताकि बाबा अब से नहीं कह रहे, 69 से जब मुरलियां चली, उसके बाद 70 की मुरली से देख लो, अब हमने पढ़ी है ना,
बाबा क्या कर कौन से अभ्यास कराते हैं? अभी अभी आकारी, अभी अभी निराकार, अभी देह में, अभी विदेह। उससे क्या होगा? मन के ऊपर ऐसी कंट्रोलिंग पावर हो, जैसे ये स्थूल कर्मेंद्रिया हाथ है, पांव है, जब चाहे उसको जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। टाइम लगता है? अभी सोचो हाथ को ऊपर उठाना, टाइम लगेगा? कर सकते हो। अभी बाप दादा कहे हाथ ऊपर कर, तो कर लेंगे। करो नहीं, कर सकते हो। मतलब उस समय माँ बाप ने हाथ उठवाया नहीं, केवल बताया। ऐसे मन के ऊपर इतना कंट्रोल हो, जहाँ एकाग्र करना चाहो वहां एकाग्र हो जाए। अभी फरिश्ता स्थिति में स्थित हो, लोग को हम सकाश दें 5 मिनट, उतना हम जो सोचा उतने तक पूरा मेरा मन एकाग्र रहे, हिले नहीं। ऐसा होना चाहिए, बाबा कह रहे हैं इतने तक कंट्रोलिंग पावर आ जाए। जहाँ जहाँ और जितना समय एकाग्र करना चाहो उतना एकाग्र हो जाए। तो मन चाहे हाथ पांव से सूक्ष्म है, लेकिन है तो आपका। मेरा मन कहते हो ना, तेरा मन तो नहीं कहते हो। तो जैसे स्थूल कर्मेंद्रिय कंट्रोल में रहती है, जैसे स्थूल कर्मेंद्रिय कंट्रोल में रहती हैं, ऐसे ही मन बुद्धि संस्कार कंट्रोल में हो, तब कहेंगे विजय नंबर 1, विजय आत्मा। क्या कहा बाबा ने? कब कहेंगे विजय आत्मा? कब कहेंगे? जब मन बुद्धि और संस्कार कंट्रोल में हो। कब आएंगे कंट्रोल में? हम्म, कंट्रोलिंग पावर कब आएगी? क्या विधि बताई बाबा ने? शरीर या शरीरपन से। राइट, ये है बीज। जब हम शरीरपन का बार बार देह से, शरीरपन माना देह से अलग होना, अशरीरी कहो, विदेही कहो, अव्यक्त कहो, जितना इसका अभ्यास करेंगे उतनी पावर्स हमारे अंदर आएंगी। उसके लिए बाबा ने अभ्यास कहा, जब चाहो जितनी देर चाहो ये करके देखो, प्रैक्टिस करो, अशरीरीपन का अभ्यास करो। ठीक है ना? तब कहेंगे नंबर 1 विजयी। साइंस वाले तो रॉकेट द्वारा व अपने साधनों द्वारा इसी लोक तक पहुंचते हैं, इसी लोक माने पृथ्वी लोक में घूमते हैं, ज्यादा में ज्यादा ग्रह तक पहुंच जाएंगे। लेकिन आप ब्राह्मण आत्माएं तीनों लोकों तक पहुंच सकते हो। अंतरिक्ष से कितना दूर होगा सूक्ष्म वतन? कोई है पैमाना? अंतरिक्ष से कितना दूर होगा? किलोमीटर्स, कितने किलोमीटर दूर होगा? हम्म, है तो ऊपर ही ना। कंट्रोलिंग पावर से मन बुद्धि संस्कार कंट्रोल में हो। राइट, बताइए, इमेजिन करो कितने किलोमीटर और दूर होगा? कुछ आइडिया लगता है या ऐसे ही हम कल्पना करते हैं? नो आइडिया दीदी।
बहुत दूर है, और बहुत, जितना यहाँ से हमें अंतरिक्ष में जाना पड़ना ना, इससे भी और ज्यादा दूर। और परमधाम फिर और कितना दूर होगा? वो और भी उससे दूर। तो आत्मा को कितनी दूर पहुंचना है? इसका नाम तो मिला नहीं कहीं पर, केवल अनुभव कर सकते हैं। बाबा कह रहे हैं साइंस वाले तो रॉकेट द्वारा और अपने साधनों द्वारा इसी लोक तक पहुंचते हैं। संकल्प की दूरी, हाँ वो तो है, लेकिन एक्चुअल में जैसे अभी को बोल रहे हैं ना बाबा, अंतरिक्ष में जाते हैं, तो अंतरिक्ष से कितना दूर हो? एक संकल्प की तो दूरी है, लेकिन अगर हम सोचे वो संकल्प वहां तक जाने, बीच में कितना रास्ता है। तो जैसे वो उस लोक तक पहुंचते हैं, तो हम कहाँ तक पहुंचते हैं? तीनों लोगों में। सेकंड सूक्ष्म लोक, निराकारी लोक, और स्थूल में मधुबन तक तो पहुंच सकते हो ना 1 सेकंड में। अगर मन को ऑर्डर ऑर्डर करो मधुबन में पहुंचना है, तो सेकंड में भी पहुंच जाते हो। तन से नहीं, मन से ऑर्डर करो सूक्ष्म वतन जाना है, निराकारी वतन में जाना है, तो ये तीनों लोकों में जब चाहे मन को पहुंचा सकते हो। ठीक है, तन से नहीं, मन से। ये है प्रैक्टिस ऐसी। अभी इस अभ्यास की आवश्यकता ज्यादा है। कौन सा अभ्यास बोला? सेकंड में निराकारी वतन, सेकंड में आकार। चलो, सेकंड में आकारी, सेकंड में निराकार। यानी सूक्ष्म वतन, परम धाम, आत्मा और फरिश्ता। इस अभ्यास की बाबा कह रहे हैं बहुत अधिक आवश्यकता है। तो आज इस अभ्यास को कितनी बार करेंगे? दिन भर में 500 कितनी बार करेंगे? 500 times। चलिए करिए, 108 बार कम से कम करना है। ठीक है, कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन अनुभव करते हुए करें। तो बाप दादा ने देखा, बाप दादा ने देखा है, अभ्यास तो करते हो, लेकिन जब चाहे, जितना समय चाहे, एकाग्र हो जाए, अचल हो जाए, हलचल में नहीं आए, इसके ऊपर और टेंशन। जो गायन है ना, मन जीते जगत जीत, अभी कभी कभी मन धोखा भी दे देता है। कैसे दे देता है धोखा? व्यर्थ बातें लाकर धोखा दे देता है। अंतरिक्ष के ऊपर, आकाश के उस पार, बहुत दूर, फिर भी 1 सेकंड में पहुंच जाते हैं। अच्छा, बाबा कह रहे हैं कभी तो कभी कभी मन धोखा भी दे देता है। तो बाप दादा आज के समर्थ दिवस पर यही समर्थी विशेष अटेंशन में दे रहे हैं। कौन सी? हे स्वराज्य अधिकारी बच्चे, अभी इस विशेष अभ्यास को चलते फिरते चेक करो। कितना प्यार से बाबा बोल रहे हैं। क्योंकि समय प्रमाण अभी अचानक के खेल बहुत देखेंगे। समय प्रमाण अचानक के खेल बहुत होंगे, उसमें ये अभ्यास बहुत काम आएगा। कौन सा अभ्यास? कौन सा अभ्यास? कौन सा और अभ्यास बताया बाबा ने? शरीरीपन का दीदी। तेरी बनने का दीदी, अभी अभी निराकारी, अभी अभी फरिश्ता, और शरीरीपन का दीदी। अभी हाँ, अभी नहीं, अब वो तो ठीक है, शरीर बनना है, लेकिन ड्रिल कौन सी करनी है?
अभी अभी निराकारी, अभी 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 निराकारी। निराकारी। हम्म, ठीक है। ये अभ्यास करेंगे तो क्या होगा? तो बाबा हमको कह रहे हैं, हे स्वराज्य अधिकारी बच्चे, अभी इस विशेष अभ्यास को चलते फिरते चेक करो, क्योंकि समय प्रमाण भी अचानक के खेल बहुत देखेंगे। अचानक के खेल में हम पास हो सकेंगे। इसके लिए एकाग्रता की शक्ति की आवश्यकता है। इसकी एकाग्रता की शक्ति की आवश्यकता है। एकाग्रता की शक्ति से दृढ़ता की शक्ति भी सहज आ जाती है, और दृढ़ता सफलता स्वतः ही प्राप्त कराती है। देखो कैसे चेन बना रहे वक्त। डायरेक्ट सफलता नहीं प्राप्त हो रही, सफलता के लिए दृढ़ता चाहिए। दृढ़ता कैसे आएगी? एकाग्रता की शक्ति से। और एकाग्रता की शक्ति कैसे प्राप्त होगी? अशरीरपन से, ड्रिल से। तो विशेष समर्थ दिवस पर इस समर्थी का, कौन सी समर्थी विशेष इस अभ्यास में बताई? अभी अभी निराकारी, अभी अभी आकार। अब इसका अभ्यास विशेष अटेंशन में रखो। इसलिए भक्ति मार्ग में भी कहते हैं, मन के हारे हार है, मन के जीत जीत है। तो जब मेरा मन कहते हो, तो मेरे मन के मालिक बन शक्तियों की लगाम से विजय प्राप्त कर। क्या बोला बाबा ने? जब मेरा मन कहते हो, मन को सामने लाओ। कैसे लाएंगे मन को सामने? जो लाल रंग का अंडाकार रूप है ना, उसमें, उसके अंदर चलती हुई लहरों को देखो, मन के संकल्पों को देखो। तो मेरे के मालिक बन शक्तियों की लगाम से विजय प्राप्त करो। विजुअलाइज करो, उधर से संकल्प आ रहे हैं और उन संकल्पों को मैंने लगाम लगाई। किसको लगाम लगाएंगे? संकल्प को नहीं लगाएंगे, मन को लगाएंगे। तो मन को बांध दिया आपने रस्सी से, भाग नहीं रहा हो इधर उधर। इसका चित्र बनाओ, शक्तियों की लगाम से विजय प्राप्त करो। तो इस नए वर्ष में इस होमवर्क पर विशेष अटेंशन। इसी को कहा जाता है, योगी तो हो लेकिन अभी प्रयोगी बनो। ठीक है? बाकी आज के दिन की स्नेह की रूरिहान, स्नेह के उल्हने और समान बनने के उमंग उत्साह, तीनों प्रकार की रूरिहान बाप दादा के पास पहुंची है। चारों ओर के बच्चों के स्नेह भरी यादें, स्नेह भरा याद प्यार पहुंचा है। प्यार भी पहुंचे तो रूरिहान भी पहुंची, संदेश भी पहुंचे। बाप दादा ने बच्चों का स्नेह भी स्वीकार किया, दिल के रिटर्न में याद प्यार भी भेजा। लेकिन कोने कोने, गांव गांव, शहर शहर, सब तरफ के बच्चों का, बांधेलियों का, विलाप करने वालों का, सबका याद प्यार पहुंचा। क्या हुआ याद प्यार पहुंचने से? अब बाप दादा यही कहते हैं, स्नेह के रिटर्न, जो प्यार बाबा के पास पहुंचा, उस प्यार के रिटर्न में क्या करो? अब अपने को टर्न करो, परिवर्तन करो। अब स्टेज पर अपना सम्मान स्वरूप प्रत्यक्ष करो।
क्या करो, बाबा ने क्या कहा रिटर्न में, स्नेह के रिटर्न में क्या करना है? क्या करना है परिवर्तन, स्नेह के रिटर्न? परिवर्तन कर। क्या परिवर्तन? क्या परिवर्तन करना है? हम्म, जो बाबा ने कहा ना अभी, ये ड्रिल कर कर एकाग्र, और सबको क्या दो, मुक्ति, जीवन मुक्ति दो। उसके लिए पहले खुद ट्रेनिंग लेनी है, खुद परिवर्तन करना है, तब क्या करेंगे, सबको कर सकते हैं। तो ये टर्न करना है, अपने को परिवर्तन करना है। अब स्टेज पर अपना संपन्न स्वरूप प्रत्यक्ष करो, मतलब सामने लोगों के, पब्लिक के, अब आपका स्वरूप आना चाहिए। ये कब से बाबा कर रहे हैं? प्रत्यक्ष करो। आपकी संपन्नता से दुख और अशांति की समाप्ति होनी है। जब आप भरपूर हो जाओगे तो दुख और अशांति ये समाप्त होने लगेंगे। कैसे? कैसे समाप्त हो जाएगी दुख और अशांति? विनाश लीला शुरू हो जाएगी। अभी अपने भाई बहनों को ज्यादा दुख देखने नहीं दो। इस दुख अशांति से मुक्ति दिलाओ। बहुत भयभीत है, क्या करें, क्या होगा, इस अंधकार में भटक रहे हैं। अब आत्माओं को रोशनी का रास्ता दिखाओ। उमंग आता है, रहम आता है। अभी बेहद को देखो, बेहद में दृष्टि डालो। अच्छा, होमवर्क तो याद रहेगा ना, भूल नहीं जाना। प्राइज देंगे जो एक मास में मन को बिल्कुल कंट्रोलिंग पावर से पूरा मास जहां चाहे जब चाहे वहां एकाग्र कर सके। इस चार्ट की रिजल्ट में बाबा इनाम देंगे। ठीक है, बाबा देंगे इनाम। क्या इनाम मिलेगा? क्या इनाम मिलेगा? हम्म, क्या इनाम मिलेगा? कौन सा इनाम होता है? आपको भी महसूस होता है बाबा ने मुझे ये दिया है, इनाम मिला है? कोई वरदान, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव, कोई विशेष अनुभूति, ये बाबा की गिफ्ट है। मिलती रहती है ये रोज गिफ्ट, कि कभी कभी मिलती है? एक खुशी की गिफ्ट मिलती है रोज, मतलब बहुत ज्यादा खुशी रहती है, हल्के रहते हैं, हम्म, और हल्कापन की भी ये ये भी एक गिफ्ट है। गिफ्ट है। हम्म, बहुत। तो ये बाबा ये बीच बीच में बाबा से हमको अलग अलग रूप में गिफ्ट मिलती रहती। ओम शांति दीदी। ओम हाँ शांति ओम दीदी। शांति, हाँ हाँ ओम संतुष्टता, शांति। संतुष्टता का बहुत अच्छा मिलता है। राइट, ये भी गिफ्ट है, क्योंकि कई आत्माएं संतुष्टि नहीं हो पाती सब कुछ होने पर भी। ये गिफ्ट है बाबा की। और क्या गिफ्ट मिलती है? क्या मिलता है पीछे? रोज गिफ्ट मिलती है बाबा की। क्या? वही पूछ रहे हैं ना, क्या मिलती है? मिलती है दीदी, बाबा बहुत शक्ति, बहुत हिम्मत देते हैं, बहुत। ये भी गिफ्ट है, हिम्मत, शक्ति। जी, बहुत देते हैं ठीक है, बाबा। हाँ। बाबा कह रहे हैं एक मास का काम दिया बाबा ने, मन को बिल्कुल कंट्रोलिंग पावर से पूरा मास चाहे जब चाहे वहां एकाग्र कर सके। इस चार्ट के रिजल्ट में बाबा इनाम देंगे। ठीक है, कौन इनाम लेंगे? पांडव। पांडव पहले, मुबारक हो पांडवों को और शक्तियां। A1, पांडव नंबर 1 तो शक्तियां
A1। नंबर 1 में और A1 में क्या अंतर है? शक्तियां A1 नहीं होंगी तो पांडव A1, शक्तियां A1 नहीं होंगी तो पांडव A1। अभी थोड़ी रफ्तार तीव्र करो। बाबा दोनों को A1 जाने के लिए कह रहे, आराम वाली नहीं, तीव्र गति से आत्माओं का दुख दर्द समाप्त होगा। रहम की छत्र छाया आत्माओं के ऊपर डालो। अच्छा, सेवा का टर्न तमिलनाडु, ईस्ट जमा, नेपाल में। एजुकेशन यूनियन डबल विदेशी। ज्ञान सरोवर को 10 साल हुआ है इस मुरली में पीछे। अच्छा है, ज्ञान सरोवर ने एक विशेषता आरंभ की। जब से ज्ञान सरोवर शुरू हुआ तो वीआईपीस आईपीस की विशेष विधि पूर्वक प्रोग्राम्स शुरू हुए हैं। हर वर्ग के प्रोग्राम्स एक दो से अच्छे चलते रहते हैं, पीछे चलते रहते हैं, मतलब एक के बाद एक। और देखा गया है कि ज्ञान सरोवर में आने वाली आत्माओं की स्थूल सेवा और अलौकिक सेवा बहुत अच्छी रुचि से करते हैं। इसलिए ज्ञान सरोवर वालों को बाप दादा विशेष मुबारक देते हैं कि सेवा के रिजल्ट से सब खुश होकर जाते हैं और खुशी खुशी से और साथियों को साथ लेकर आते हैं। चारों ओर आवाज फैलाने के निमित्त ज्ञान सरोवर बना है। कौन बना है निमित्त? तो मुबारक है और सदा मुबारक लेते रहना। चारों ओर आवाज फैलाने के निमित्त ज्ञान सरोवर बना है। ज्ञान सरोवर में ज्यादातर होती है पट्टियां होती रहती है, तो बाहर से आते हैं सारे विदेशी आते हैं तो चारों ओर आवाज फैलता है। अच्छा, अभी 1 सेकंड में मन को एकाग्र कर सकते हो, करिए एकाग्र। ओम शांति। सब 1 सेकंड में बिंदु रूप में स्थित हो जाओ। यही एकाग्रता है मुख्य। तो बाप दादा ने ड्रिल कराई। अच्छा, ऐसा अभ्यास चलते फिरते स्थित चलते फिरते करते रहो। अच्छा, ये मुरली यहाँ पूरी होती है। याद प्यारा है, चारों ओर के स्नेही नवलीन आत्माओं को सदा रहम दिल बन हर आत्मा को दुख अशांति से मुक्त करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को सदा अपने मन बुद्धि संस्कार को कंट्रोलिंग पावर द्वारा कंट्रोल में रखने वाले महावीर आत्माओं सदा संगम युग पर ये विशेष जीवन मुक्त स्थिति को अनुभव करने वाले बाप समान आत्माओं को याद प्यार और पदम गुणा नमस्ते नमस्ते। मोहिनी बहन, शांतामणि दादी, सभी दादियों को देखते हुए, अभी तो नहीं है ये सब। क्या कह रहे हैं बाबा वरदानी बोल में? जहां भी जाएंगे सबको खुशी हो जाती है। बोलो नहीं, बोलो नहीं, बोलो, सिर्फ हाजिर होना ही खुशी है। अच्छा, तबीयत को तो चलाना आ गया है। सभी की तबीयत तो थोड़ा बहुत खिटपिट करती है, फिर भी चलाना तो आ गया ना। ऐसे बाबा ने दादियों से चिट चैट कर रहे हैं। ठीक है, ओम शांति। मुरली पूरी होती है। क्या कहा बाबा ने? हमें क्या करना है? क्या करना है? ओम शांति बोलिए। दीदी। हाँ, ओम एक तो शांति। बाबा ने बोले अशरीरी बनने का अभ्यास करना है, ड्रिल करनी है। अभी अभी हम्म। निराकारी, अभी अभी फरिश्ता, अभी अभी साकारी।
ये ड्रिल पक्का करनी है, इससे एकाग्रता बढ़ेगी, मन कंट्रोल होगा। ओम हम्म, शांति। मन बुद्धि संस्कार का कंट्रोल एंड ड्रिल। राइट। और मेन विशेष तो इस मुरली में यही बाबा ने कहा। एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाना दीदी। हाँ हाँ, कैसे बढ़ेगी? इसी ड्रिल से बढ़ेगी। ठीक है। और एकाग्रता की शक्ति से क्या हो जाएगा? क्या दृढ़ता बोला और बाबा ने? सफलता मिलेगी। राइट, बिल्कुल ठीक। शांति समाप्त हो जाएगी और मत हाँ, स्वयं दीदी स्वयं को परिवर्तन करेंगे तो ही विश्व परिवर्तन करेंगे। ठीक। तो इसमें स्वराज्य अधिकारी पर पापा ने विशेष ध्यान दिया है। और ड्रिल के लिए, ड्रिल बोला नहीं इसमें कि ड्रिल करो, ये अभ्यास करो, ये कहा है। तो बार बार मैं आत्मा फरिश्ता और मेरे सिर के ऊपर 3-4 फीट की दूरी पर लाइट और माइक का तो ये थी मुरली। सेकंड में देवान से मुक्त हो जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो और मास्टर मुक्ति जीवन मुक्ति दाता बनो। आज का वरदान, आज का वरदान पढ़ रहे थे। ओम शांति दीदी। हम्म, पढ़िए। दीदी ओम शांति। ओम शांति। दीदी आज बाबा जो गिफ्ट के लिए बोल रहे हैं ना, तो दीदी कल इतना बड़ा हादसा हो के बाबा ने ऐसा बचाया कि बेटी दामाद और उसका बच्चा कहीं बाहर जा रहे थे हम्म घूमने के लिए, तो हम्म अपनी स्पीड से जा रहे थे। तो हमने जब बोले कि मम्मी मैं जा रही हूँ, मैंने बोला बेटा बाबा को साथ लेके जाना। तो हम्म जैसे निकले तो बाबा को साथ लेके गए। हम्म 60 वैसे किलोमीटर दूर पहुंचे तो सामने एक ट्रक खड़ा, एक वैगनर उसके अंदर घुसी, उसका एक्सीडेंट हुआ। और इसके बाद इनकी कोहरा में इतना दिखाई नहीं दिया, तो गाड़ी से इसकी गाड़ी टकराई। और बोलती मम्मी इस तरफ ट्रक खड़ा और इस तरफ वो गाड़ी खड़ी, उससे टकरा गई। और बोलती और गाड़ी हमारी मतलब दोनों जो गेट थे ना एकदम पिचक गए और खुले नहीं गए। बोलते मम्मी मुझे ऐसे लगा जैसे किसी ने गेट खींच के और मुझे तीनों को बाहर निकाला। ओहो, और गाड़ी की तो मतलब ऐसे हो गई कि अगर गाड़ी 10 सेकंड के अंदर अगर ये लोग नहीं निकलते ना, तो पीछे से गाड़ी आनी वो सारी टकरा गई उसी गाड़ी से। मतलब उस उतनी देर में ही निकल गए बाहर? 10 10 सेकंड के अंदर दीदी बाबा ने ही निकाला, क्योंकि गेट तो खुल ही नहीं रहते अंदर से, खूब कोशिश कर रहे बच्चे, लेकिन ऐसे अब लगा वो जैसे इसलिए कितने। नहीं खुलते ना, वो ऑटो लॉक हो जाता है। जब कोई हाँ चीज टकराती है ना, तो आजकल की गाड़ियों में वो ऑटो लॉक हो जाता है। हाँ। तो दीदी ऐसे झटके से किसी हम्म, ने गेट खोला और 10 सेकंड के अंदर तीनों रूट के उस तरफ। और फिर गाड़ी तो ऐसी हो गई ना जैसे वहां से डिब्बी पिचक जाती है ना, ऐसे हो गई गाड़ी। ओहो, तो बाबा बाहर कितना से शुक्र। खोला होगा, बाहर से खोला बा- किसी ने गेट। नहीं किसी ने पता नहीं, उन्हीं से ही अंदर से ही ऐसे खुला, किसी ने झटका दिया हो ना अंदर से, तो झटका किसी नहीं हम्म खोला, कोई उधर नहीं आया, था ही नहीं कोई। हम्म। तो हम तो देखो। बच्चों को हाँ दीदी बच्चों को बोलते ना जहां जहां बाबा को साथ लेके जाओ। तो हम्म पता है बाबा ने ऐसे कल करिश्मा किया कि तीनों सेफ हैं, और गाड़ी तो चलो ठीक कोई बात नहीं, वो तो बिना सी चीज है कोई दूसरी आ जाएगी, लेकिन बच्चे सेफ निकल हम्म गए। तो ये बाबा ने आज हम्म, गिफ्ट बोला, तो ये गिफ्ट दी बाबा ने बहुत बड़ी। देखो। ये बच्चा भी वैसे बेटा भी प्लेन में जाता है ना, तो बाबा से हम यही बोलते हम्म हैं अमृत बेला या नुमा साहब, कि बाबा बच्चा जा रहा है प्लेन में, आपने ही चलाना है। और अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए नहीं बोल रही, जितने भी प्लेन में बच्चे हैं, सबकी सुरक्षा आपके हाथ में। हम्म, तो दीदी कल ठीक। तो इतने ऐसा मतलब बस बाबा की नहीं बचाया, और वहां की और तो किसी की हिम्मत ही नहीं थी उधर किसी को बचाने की। हम्म, बच्चे छोटे हैं? क-
बेटी का बेटा छोटा है, 10-12 साल का है, बाकी तो बेटी दामाद थे साथ में। अच्छा, वो बच्चा भी था। हाँ, बच्चा भी साथ में था, लेकिन खरोंच नहीं आई मतलब दीदी सब तीनों निकल में गए। से किसी को। हाँ, खरोंच तक नहीं आई। बहुत बड़े। तो बाबा का शुक्रिया शुक्र है बाबा, बाबा। बहुत 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 कि बाबा का शुक्रिया। कल से ही शुक्रिया, हाँ, कि बाबा बहुत बड़ी गिफ्ट दी है कल। सच में जीवन जीवन ही सबसे बड़ी गिफ्ट है ना, ये हाँ, सब चीजें तो आ जाती है। वही तो। अब ये हमने उनको दामाद को बेटी भी समझा रहे थे, मतलब ये तो बिना से चीज है, ये तो आज है कल नहीं है, शरीर तो बच गया ना। हम्म बोलते हाँ मम्मी, अब वैसे मानते नहीं थे दामाद, बोले हाँ मम्मी आपके बाबा ही नहीं बचाया। हम्म। तो थैंक यू बाबा बाबा। कहते हैं ना, तुम्हारी मदद तो करता है, साथ साथ आपकी जो, जैसे कहते हैं ना, हमारे सबकी परिवार की भी मदद करता है, इसीलिए रोज हाँ शिक्षक कवच बनाना, रोज भेजना। हाँ दीदी, जो आपने बताया है ना, ऐसे ही करते हैं, कहीं हम्म जाते हैं तो वही चक्र वाला आपने बताया ना, वही करके भेजते हैं सब बच्चों को। हम्म। बहुत बहुत थैंक यू दीदी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने रास्ता शुक्रिया दिखाया। बाबा, शुक्रिया शुक्रिया। बहुत अच्छा। ओम शांति। इसलिए बाबा का धन्यवाद भी रोज करना चाहिए। छोटी छोटी बहुत सारी ऐसी मदद होती है जो हमें पता ही नहीं चलती कि वो हो भी गई। हमें तो हाँ जी लगता है सब दीदी। ठीक चल रहा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे विघ्न होते हैं जिन्हें बाबा अपने आप ही काट देते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। इसलिए शुक्रिया बाबा का, बहुत बहुत शुक्रिया। तो उम्मीद ही नहीं थी, कल तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। हम्म। थैंक यू बाबा। थैंक्स। चलो आज का ओम वरदान शांति सुनते दीदी। हैं। हाँ। ओम वरदान पढ़े शांति। दीदी। पढ़िए पढ़िए। पढ़िए। और आज का ब्रह्मा बाप। ये जो रोज, पढ़िए पढ़िए। हाँ जी दीदी। वरदान। ब्रह्मा बाप समान श्रेष्ठ श्रेष्ठ तस्वीर बनाने वाले परोपकारी भाव, श्रेष्ठ स्मृति और श्रेष्ठ कर्म द्वारा तकदीर की तस्वीर तो सभी बच्चों ने बनाई है। अभी सिर्फ लास्ट टचिंग है संपूर्णता की, वह ब्रह्मा बाप समान श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनने की। इसके लिए परोपकारी बनो, अर्थात स्वार्थ भाव से सदा मुक्त रहो। हर परिस्थिति में, हर कार्य में, हर सहयोगी संगठन में जितना निस्वार्थपन होगा उतना ही परोपकारी बन सकेंगे। सदा स्वयं को भरपूर अनुभव करेंगे, सदा प्राप्ति स्वरूप की स्थिति में स्थित रहेंगे, स्वयं के प्रति कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। आज का स्लोगन। सर्वस्व त्यागी बनने में से ही सरलता व सहनशीलता का गुण आएगा। सर्वस्व त्यागी बनने से ही सरलता व सहनशीलता का गुण आएगा। ओम शांति। ओम आज का। शांति। हाँ जी, हम्म। अपनी शक्तिशाली मनसा वाला दीदी। हाँ हाँ, पढ़िए, इसको भी पढ़िए। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। यह सकाश देने की सेवा निरंतर कर सकते हो, इसमें तबीयत या समय की बात नहीं है। दिन रात इस बेहद की सेवा में लग सकते हो। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, रात को भी आंख खुली और बेहद की सकाश देने की सेवा होती रही। ऐसे फॉलो फादर करो। जब आप बच्चे बेहद को सकाश देंगे तो नजदीक वाले ऑटोमेटिक सकाश लेते रहेंगे। इस बेहद की सकाश देने से वायुमंडल ऑटोमेटिक बनेगा। ओम शांति। ये अव्यक्त मुरली से लिया गया है, ये थोड़ा सा जो पोर्शन है ना, ये हाँ हमने जी। पढ़ा हुआ है अव्यक्त मुरली में। जब आप बच्चे बेहद को सकाश देंगे तो नजदीक वाले ऑटोमेटिकली सकाश लेते रहेंगे। पूरी पैराग्राफ उससे लिया है। तो हमको अव्यक्त मास तो है ही, साथ में जैसा समय है उस अनुसार सकाश। सूरज भाई की भी क्लास थी, उसमें उन्होंने बोला था 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम को, अमृत वेले के अलावा। अमृत वेले तो करना ही है, उसके अलावा 15-15 मिनट। उससे क्या होगा, हमारा दुआएं जमा होंगी, पुण्य का खाता जमा होगा और सबका कल्याण होगा। इतना तो कम से कम करना ही है। कर रहे हो सभी? हाँ दीदी, वो सचिन भाई जी ने भी 55 पॉइंट्स बोले थे ना।
प्रकृति हम्म को पाच वो डेली चालू है अभी। हम्म 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 हम्म। तो वो वाला तो करना ही है, साथ साथ मनुष्य आत्मा को, जैसे दुखी आत्माएं उसमें था सब, तड़पती हुई आत्माएं, और ग्लोब, पूरा ग्लोब, ग्लोब में सब आ जाता है। तो भिन्न भिन्न तरीकों से भी करते रहिए, वो भी अच्छा है, और ये भी ठीक है। चलिए अभी वाटर चार्जिंग करेंगे। हाथों को रब करेंगे। नमस्ते सर्वशक्तिवान हूँ, नमस्ते सर्वशक्तिवान हूँ, नमस्ते सर्वशक्तिवान। हाथ रखेंगे जल पर, भ्रिकुटी में मैं पवित्र आत्मा बाबा से कंबाइन हो गई हूँ। दृष्टि देते हुए 21 बार मैं पवित्रता का सूर्य हूँ। इस बार करें। ओम शांति। धन्यवाद करेंगे इस जल का। थैंक यू वाटर। 5000 साल से हमारी पालना कर रहे हो, का बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। अब जो भी आत्माएं आपको ग्रहण करेंगी, वे तन से मन से स्वस्थ होंगी, निरोग होंगी, उनकी समस्याएं दूर होंगी, विघ्न दूर होंगे, उनकी बुद्धि का ताला खुलेगा, बाबा को पहचानेंगे, इस सृष्टि पर आए हुए भगवान को जानेंगे, ज्ञान को धारण करेंगे, 7 दिन का कोर्स करेंगे। मधुवन बेहद घर की यात्रा करेंगे, उन सभी का कल्याण होगा, कल्याण होगा, कल्याण। कोई और कुछ कहना है तो वो भी इसमें डाल सकते हैं। ओम शांति। शुक्रिया करते फिर से, शुक्रिया यूनिवर्स, शुक्रिया जल तत्व, शुक्रिया प्रकृति। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति दीदी। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी, शुक्रिया सभी को, बहुत बहुत शुक्रिया दीदी। ओम ओम शांति। शांति दीदी। थैंक यू सो मच। थैंक यू बाबा। थैंक यू दीदी। ओम थैंक यू शांति। सो मच। ओम थैंक शांति ओम दीदी। शांति हाँ दीदी, थैंक यू। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी। शुक्रिया दीदी।